लगभग एक सप्ताह पहले अंबिकापुर के सद्भावना चौक में हुई महिला की हत्या के आरोपी को आज आखिरकार चिरमिरी से पकड़ लिया गया है। चिरमिरी से गिरफ्तार कर सरगुजा की पुलिस वापस अंबिकापुर लेके आई हुई है। आपको बता दें कि पिछले 8 दिनों से लगातार पुलिस परेशान थी कि आखिर उस महिला का हत्यारा कौन है। जब सीसीटीवी खंगाले गए थे तब पता चला कि घटना की रात, एक रात पहले मतलब वो एक व्यक्ति के कंधे पर हाथ रख कर घूमते हुए नजर आई थी। तो सीसीटीवी के आधार पर जब उसके बारे में पतासाजी की गई तब पता लगा कि ये महिला लखनपुर की रहने वाली है, लेकिन ये कबाड़ का काम करती थी, बटोरने का, कबाड़ बटोरती थी और ये व्यक्ति है ये भी कबाड़ बटोरता था और दोनों को अक्सर साथ में भी देखा गया था। जिस तरीके से महिला वहाँ पर रात में सीसीटीवी में देखी गई, ऐसा लगा कि वो शायद शराब के नशे में है। बहरहाल जिस समय महिला की लाश मिली अर्धनग्न अवस्था में थी और दरिंदगी का आलम यह था कि किसी आरोपी ने बलात्कार के बाद उसके प्राइवेट पार्ट में बोतल भी डालने का प्रयास किया था और अर्धनग्न अवस्था में छोड़ करके वो भाग भी गया था। सीसीटीवी के आधार पर जब देखा गया कि एक रात पहले किसी पांडा नाम के व्यक्ति जिसका नाम मिथुन है उसके साथ ही घूम रही थी, लोगों से पूछताछ करने में पता चला कि ये व्यक्ति अक्सर उसके साथ देखा गया है और दोनों ही कबाड़ का काम करते थे, यानी कबाड़ को समेटते थे, इकट्ठा करते थे और बेच करके अपना धंधा पानी चलाते थे। पता ये भी चला है कि उस महिला का पति, महिला की उम्र 42 साल थी, पति 10 साल पहले ख़त्म हो गया है। उसका 25 साल का एक बेटा भी है जो कि अंबिकापुर में एक किराए का मकान लेकर दोनों रहते थे। आलम यह था कि एक महीना 2 महीना तक महिला वापस घर लौटकर नहीं आती थी और अक्सर चूँकि कबाड़ बटोरती थी, बेचती थी, तो अपना जीवन यापन वो करती रहती थी। बहरहाल इस घटना के बाद पुलिस पर बहुत दबाव था। महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लगातार अंबिकापुर में प्रदर्शन कर रखा था और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी और आलम यह था कि आरोपी के पास कोई मोबाइल भी नहीं था कि उसको कुछ कहीं से ट्रेस कर लेते, कहीं कोई नंबर मिल जाता। आखिरकार 8वें दिन आज चिरमिरी जिले में इस व्यक्ति को देखा गया, क्योंकि उसका हुलिया पुलिस ने एक प्रचार प्रसार करके उस पर इनाम भी घोषित कर रखा था और आईजी अंबिकापुर ने, आईजी बस्तर ने 30,000 रुपये का इनाम रखा था, जबकि डीआईजी राजेश अग्रवाल हैं, उन्होंने 5,000 रुपये का एक अलग से इनाम घोषित करके रखा था। तो इस तरह देखा जाए तो 35,000 रुपये का इनामी था ये आरोपी, जो लगातार पिछले 8 दिन से फरार चल रहा था। बहरहाल जैसे ही इसके संदिग्ध हुलिये को देखते हुए लोगों ने देखा, ऐसा लगा कि वही आरोपी जिसकी तलाश पिछले 1 सप्ताह से पुलिस कर रही है, तो चिरमिरी की पुलिस ने उसको पहले अरेस्ट किया और उसको थाने लेके आई। फिर उसके बाद ये खबर सरगुजा यानी अंबिकापुर भेजी गई। अंबिकापुर की पुलिस टीम चिरमिरी पहुंची, आरोपी को टेक ओवर किया और उसके बाद लेकर के वापस अंबिकापुर आ चुकी है। बहरहाल इतना तो स्पष्ट हो गया कि महिला चूँकि लगातार घूमती रहती थी, शराब भी पीती थी, इस व्यक्ति के साथ अक्सर देखी गई है। अब सवाल यह है कि जब साथ में रहते थे तो हत्या क्यों? ये माना जा रहा है कि जिस जगह यह हत्या हुई है वहाँ पर ये दोनों शराब के नशे में रहे होंगे और इसके पहले भी इनके कहीं ना कहीं हो सकता है कि संबंध भी रहे हों। हालांकि ये सब बातें जो पुलिसिया पूछताछ होगी उसके बाद सामने आएंगे, लेकिन ये माना जा रहा है कि दोनों के अच्छे संबंध थे और किसी न किसी बात पर दोनों के बीच में झगड़ा हुआ होगा और झगड़े की जो परिणति है वो हत्या के रूप में हुई उस महिला के। और आनंद फानंद में आरोपी मिथुन उर्फ जो पांडा है वो वहाँ से फरार हो गया था और लगातार 7-8 दिन तक वो भटकता रहा, घूमता रहा, फरार ही रहा और आखिरकार आज चिरमिरी में पकड़ लिया गया है। बहरहाल मिथुन पांडा की गिरफ्तारी के बाद कम से कम पुलिस की तलाश तो खत्म हो गई है। अब हत्या का असली मोटो क्या है, क्यों हत्या हुई, यह जानना जरूरी है और इसके लिए जब पुलिस उसके पूछताछ करेगी आरोपी से और जो बयान उसका सामने आएगा तभी पता चल पाएगा कि ये जो विभत्स दरिंदगी भरा जो हत्याकांड जो उसने किया है 8 दिन पहले वो आखिर क्यों हुआ था। बहरहाल चूँकि आरोपी गिरफ्तार हो गया है इसलिए पुलिस का काम आधा हो गया और बचा हुआ काम पुलिस कर रही है और जैसे ही इसका खबर से जुड़ी हुई अपडेट सामने आएंगी हम आपको सामने एक बार फिर आएंगे। तब तक कीजिए इंतजार, बने रहिए न्यूज़ T20 के साथ। मैं हूं बीडी निज़ामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। हमारी खबर आपको कैसी लगी इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।